सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यून फेई ने फेंग यू को अपनी असलियत बता दी थी और उसे ये भी बताया था कि मैं अपने पेरेंट्स के डेथ का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। फेंग यू ने बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाले कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा, मगर फिर भी यून फेई उनसे बदला लेना चाहता था। उसने फेंग यू को बता दिया था कि शाओ तियान मेरे पेरेंट्स के मर्डर का साथ दे रहा है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना होगा। यून फेई मैडम फेंग के लिए एलिक्सिर बनाने लग गया था। फेंग यू शाओ तियान को शेनबिंग विला का नेक्स्ट लॉर्ड बनाने की बात कर रहा था, जिससे शाओ तियान हैरान हो गया था। फेंग यू शाओ तियान को शेनबिंग आर्मरी में लेकर गया था। फिर अब हम शाओ तियान को देखते हैं, वो फेंग यू के साथ आर्मरी के अंदर आ जाता है और वहां से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को फील करके खुश हो जाता है। फेंग यू कहता है कि यहाँ हर सीक्रेट वेपन प्लेटफॉर्म पर स्पीड डायग्राम्स है, ताकि इन डायग्राम्स की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से डिवाइन वेपन को कल्टिवेट किया जा सके। इसकी मदद से वेपन्स को टेलीपोर्ट भी किया जा सकता है और ये मार्शल आर्टिस्ट की पावर भी बढ़ाने में मदद करते हैं। जब से मुझे जिनशाओ स्क्रॉल मिला है, मैंने टोटल 8 ट्रेजर्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पावरफुल हेवनली स्वॉर्ड ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स और सेकंड पावरफुल वेपन हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है। बाकी 6 वेपन्स मटेरियल्स की कमी की वजह से इतने पावरफुल नहीं बन पाए, पर वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जिनशाओ इमोर्टल पैलेस के ड्रैगन ब्लड से बनी हुई है। हेवनली माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड जिनशाओ इमोर्टल पैलेस के स्टार गोल्ड से बनी है। डॉक्टर ये को 5 कलर लोटस मिला है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड दे दूं, जैसे मैंने उससे प्रॉमिस किया था। इसके अलावा अगर हम हेवनली माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड की बात करें, जो माउंटेन एंड रिवर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकती है, जिससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। शाओ तियान पूछता है कि क्या आप सच में हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड डॉक्टर ए को देने वाले हैं। फेंग यू कहता है कि डॉक्टर ए ने तुम्हारी आंटी की जान बचाई है, जिसकी वजह से उसके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। इसके साथ मैंने उसे स्लेइंग स्वॉर्ड देने का प्रॉमिस भी कर दिया, तो आखिरकार अब मैं अपने प्रॉमिस से पीछे कैसे हट सकता हूँ, इसीलिए मैं डॉक्टर ये को ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड दे दूंगा। ये कहकर फेंग यू अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के प्रोटेक्शन को डीएक्टिवेट कर लेता है। इससे शाओ तियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने तियानशा पॉइजन ड्रैगन से फेंग यू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फेंग यू दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। शाओ तियान के पास तियानशा पॉइजन ड्रैगन को देखकर फेंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तियानशा पॉइजन ड्रैगन तो पॉइजन ड्रैगन केव की स्पेशल स्किल है, जिसे यूज करने के लिए कल्टिवेटर को कम से कम ग्रेट युआन पिल रियल्म में ब्रेक थ्रू करना होता है। इसका मतलब यही है कि तुम ग्रेट युआन पिल रियल्म में पहुंच गए हो। शाओ तियान कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, 3 साल पहले मैंने ग्रेट युआन पिल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया था, पर अफसोस की बात है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फेंग यू पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। शाओ तियान कहता है कि मुझे सिर्फ माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की भी जरूरत है। फेंग यू कहता है कि मैं तुम्हारे गॉडफादर हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने सिर्फ एक स्वॉर्ड के लिए मेरे ऊपर अटैक किया। क्या सच में सिर्फ एक स्वॉर्ड के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? शाओ तियान कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं सिर्फ एक स्वॉर्ड के लिए तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों करूंगा। फेंग यू पूछता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड नहीं चाहिए तो तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं स्वॉर्ड अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता, और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। शाओ तियान कहता है कि मैं तुम्हारे सेवियर डॉक्टर ये को मारना चाहता हूँ, पर तुम उसे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड दे रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। ये बात सुनकर फेंग यू हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार डॉक्टर ये ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मारना चाहते हो। शाओ तियान कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि डॉक्टर ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे भाई चू तियानजिंग का बेटा चू यून फेई है। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम मुझे यून फेई को नहीं मारने दोगे, इसीलिए अब मुझे तुम्हें पहले मारना होगा। मैं तुम्हें कुछ और वक्त जिंदा रखना चाहता था और अपनी पावर दिखाना चाहता था, पर तुमने यून फेई का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। ये सब बातें सुनकर फेंग यू हैरान होने का नाटक करता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डॉक्टर ये
तियान जिंग का बेटा यूनफेई है। शाओ तियान कहता है कि अगर मैंने यूनफेई को मार दिया तो मुझे उसके पेरेंट्स और तुम्हारे जिनशाओ स्क्रॉल मिल जाएगा और मेरे पास 2 जिनशाओ स्क्रॉल हो जाएंगे। दोनों स्क्रॉल की मदद से मुझे एशियन फायर ईटिंग आर्ट को कंट्रोल करने का तरीका मिल जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा जिनशाओ इमोर्टल पैलेस में जाऊंगा और इमोर्टिलिटी पाथ के बारे में पता लगाऊंगा। फेंग यू पूछता है कि क्या तुम सिर्फ जिनशाओ इमोर्टल पैलेस में जाने के लिए अपने ग्रैंडफादर को मारकर शेन बिंग विला के खिलाफ होना चाहते हो? ये बात सुनकर शाओ तियान हंसने लगता है। वो कहता है कि उस वक्त तुम मेरे फादर के साथ जिनशाओ इमोर्टल पैलेस में गए थे, वहाँ मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाई जिस वजह से उनकी खुद की डेथ हो गई। तुम्हें जिनशाओ इमोर्टल पैलेस से बहुत सारे ट्रेजर मिल गए और तुम उन सभी चीजों को लेकर वापस आ गए, पर तुमने मेरी मॉम के बारे में नहीं सोचा। मेरे डैड के डेथ के दुख की वजह से मेरी मॉम की भी डेथ हो गई। उसके बाद तुमने मुझे अपने बेटे के रूप में एडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से सब लोग आपको एक अच्छा और लॉयल इंसान कहते हैं। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। अगर उस वक्त मेरे डैड ने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम्हें ये सब चीजें कभी भी नहीं मिल पाती और मेरे डैड की जगह पर तुम मारे जाते। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यूचान की शादी यूनफेई से करवाने जा रहे थे और उसे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड भी दे रहे हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम यूचान की शादी मुझसे करवाओगे, पर अब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। ये कहकर शाओ तियान फेंग यू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। वो कहता है कि मैंने इतने सालों से तुम्हारा ध्यान रखा और तुम्हें अपने बेटे की तरह बड़ा किया, मगर तुम सिर्फ इतनी सी बातों के लिए मेरे खिलाफ हो गए और मुझे मारने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे से बर्ताव को देखकर मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ। शाओ तियान कहता है कि तुमने मुझे इस तरह बड़ा किया है जैसे मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट हूँ। मैंने बहुत बार तुमसे जिनशाओ स्क्रॉल देखने की जीत की, पर तुमने हर बार मुझे ये कहकर मना कर दिया तुम मुझे शेन बिंग विला का लॉर्ड बना दोगे और सब चीजें मेरे पास होगी। जिनशाओ स्क्रॉल भी मुझे मिल जाएगा, तो अभी से इसे देखने की क्या जरूरत है। लेकिन अब तुमने आंटी को बचाने के लिए अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और जिनशाओ स्क्रॉल किसी दूसरे इंसान को दे दिया। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये सब देखकर मुझे कितना बुरा लगता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमने सिर्फ अपना काम करवाने के लिए मुझे अडॉप्ट किया था और तुम हर वक्त मुझे थोन का लालच देकर काम करवाते रहे। तुम सच में बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। तुम्हें बस अपनी फिक्र होती है, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे थोन नहीं दोगे तो मैं खुद उसे छीन सकता हूँ और मैं वो सारी चीजें ले लूंगा जो मेरे डैड की हो सकती थी, पर तुम्हारी वजह से उनकी डेथ हो गई और वो मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा सके। ये सब बातें सुनकर फेंग यू को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें मेरे फैसले पसंद नहीं है तो मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं लेता। उस वक्त मैं तुम्हारी डेट के साथ जिनशाओ इमोर्टल पैलेस में गया था और हमें रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हुई, पर हम दोनों ने हार नहीं मानी और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ते रहे। कभी उसने मेरी जान बचाई और बहुत बार मैंने भी उसकी जान बचाई, मगर अफसोस की बात है कि वो अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाया और आखिर में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद तुम्हारी मॉम की भी डेथ हो गई। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी डेट की फिक्र नहीं है, मगर ये बात सच नहीं है। मैं आज भी अपने आप को तुम्हारी डेट की मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। तुम्हारी आंटी को लगता था कि कोई भी तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं लेगा, इसीलिए उसने तुम्हें एडॉप्ट कर लिया और तुम्हारा ध्यान रखने लगी। उस वक्त तुम्हारी आंटी भी बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जिस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और तुम्हें एक डेट का प्यार नहीं दे सका। पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस कदर गलत समझ लोगे। शाओ तियान कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुमने रिवार्ड के तौर पर यूनफेई को जिनशाओ स्क्रॉल क्यों दिया और तुम उसकी शादी यूचान से क्यों करवा रहे हो? तुमने हमेशा अपनी रेपुटेशन और फेम को बढ़ाने के लिए मेरा यूज किया है, पर अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं वो सारी चीजें लेकर रहूंगा जो मेरी थी। आज से मैं न केवल शेन बिंग विला का लॉर्ड बनूंगा बल्कि तियानवे एम्पायर का पावरफुल कल्टिवेटर भी बनूंगा। ये कहकर शाओ तियान फेंग यू की बॉडी में बहुत सारी पॉइजनस नीडल्स घुसा देता है और उसे एक किक मारकर दूर गिरा देता है। उस पॉइजन की वजह से फेंग यू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और खड़ा भी नहीं हो पाता। शाओ तियान कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था, पर जब आंटी एलिसी ढूंढने के लिए गई थी तब मैंने वहाँ वुल्फ डीमन फ्लावर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आंटी उसके पॉइजन से इफेक्ट हो गई। आज से मैं शेन बिंग विला को संभालूंगा, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यूनफेई को मारने के बाद मैं यूचान और केजिन का अच्छा ख्याल रखूंगा। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड और माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड काफी पावरफुल है। इन दोनों में
मैजिकल वेपन्स की मदद से मैं गोल्ड कोर रियल्म के कल्टिवेटर को हरा सकता हूँ, इसीलिए अब यून फेई यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। ये कहकर शाओ तियान फेंग यू का आर्मरी टोकन ले लेता है। फिर हम यून फेई को देखते हैं, वो 5 कलर लोटस की मदद से एलिक्सिर बना लेता है और पहले से बाहर जाता है और वो सब मैडम फेंग के रूम में जाते हैं। यून फेई मैडम फेंग को एलिक्सिर खिला देता है, जिसकी वजह से मैडम फेंग की पावर रिकवर होने लगती है और कुछ वक्त में उसे होश आ जाता है, जिससे यूचान और केजिन बहुत खुश होती है। फिर हम शेनबिंग विला के एंट्रेंस का सीन देखते हैं। वहाँ डेंजिया सेक्टर, जायंट सोर्ड सेक्टर, वज्र सेक्टर और लियान यून वैली के मास्टर अपने साथियों के साथ इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें देखकर सीनियर गार्ड सोचता है कि आखिरकार 4 कल्टिवेटिंग सेक्टर के लोग यहाँ किस लिए आए हैं। यह सोचकर सीनियर गार्ड उनसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सब यहाँ किस लिए आए हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।